अपने कलाम से आप वासिफ भाई और मंच पर मौजूद सबसे छोटी कलम हूँ मैं, और मैं आप सबको सलाम करती हूँ। और इसलिए भी छोटी कलम हूँ क्योंकि मुझे मंच के मुशायरे पढ़ने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हम जो है अब सीखने समझने वाले लोग हैं, मुखातिब का इसी वजह से हमने शुरुआत की थी। और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ सुनने आए हैं, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। इसलिए आप लोग अगर हौसला अफजाई करेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी। और जो हमारी आज की सदर साहिबा हैं, इनके साथ मैंने एक अपना पहला मंच का मुशायरा पढ़ा था। नसीम निखत जी जो है, इन्होंने बहुत मेरी हौसला अफजाई करी और अच्छे से समझा सुना। तो बहरहाल मैं कुछ पेश करती हूँ, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। झुकती पलकों के एहतियात समझ, झुकती पलकों के एहतियात समझ, खामोशी कर रही है बात समझ। झुकती पलकों के एहतियात समझ, खामोशी कर रही है बात समझ। एक नजर तुझको देखना है जिसे, एक नजर तुझको देखना है जिसे, उसकी आंखों की मुश्किलात समझ। एक नजर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक नजर तुझको देखना है जिसे, उसकी आंखों की मुश्किलात समझ। दिन तो खुशियों में घिर के बैठ गया, दिन तो खुशियों में घिर के बैठ गया, गम के हिस्से में आई रात समझ। और बामुदर तेरे मुंतजिर ही रहे, बामुदर तेरे मुंतजिर ही रहे, मेरे कमरे की कैफियत समझ। बहुत बहुत बामुदर तेरे मुंतजिर ही रहे, मेरे कमरे की कैफियत समझ। दर्द का उसको इंतजार सा है, दर्द का उसको इंतजार सा है, वो भी शायर है उसकी जात समझ। दर्द का उसको इंतजार सा है, वो भी शायर है उसकी जात समझ। और माँ का आंचल तुझे मयस्सर है, माँ का आंचल तुझे मयस्सर है, तू उसे पूरी कायनात समझ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। माँ का आंचल तुझे मयस्सर है, तू उसे पूरी कायनात समझ। और एक छोटी बहन की गजल पेश कर रही हूँ कि तुमसे आता नहीं जुदा होना, तुमसे आता नहीं जुदा होना, तुम मेरी आखिरी सजा होना। तुमसे आता नहीं जुदा होना, मेरी आखिरी सजा होना, तुम मेरी आखिरी सजा होना। जिसको तुम रोज दिख ही जाते हो, जिसको तुम रोज दिख ही जाते हो, उसकी किस्मत है आईना होना। जिसको तुम रोज दिख ही जाते हो, उसकी किस्मत है आईना होना। और उसके होने की ये गवाही है, उसके होने की ये गवाही है, इन दरख्तों का यूं हरा होना। उसके होने की ये गवाही है, इन दरख्तों का यूं हरा होना। और बतौर खास ये शेर कि कितना मुश्किल है बचपना अब तो, कितना मुश्किल है बचपना अब तो, कितना आसान था बड़ा होना। कितना मुश्किल है बचपना अब तो, कितना आसान था बड़ा होना। और एक शेर खवातीन के हवाले से आप तक पहुंचाना चाहूँगी कि मैं तो हल हूँ किसी की मुश्किल का, मैं तो हल हूँ किसी की मुश्किल का, मुझको आया ना मसला होना। मैं तो हल हूँ किसी की मुश्किल का, मुझको आया ना मसला होना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ कि मेरे हाथों में उभरा है ये नक्शा किस तरह का है, मेरे हाथों में उभरा है ये नक्शा किस तरह का है, मेरी आंखों में ठहरा है दरिया किस तरह का है। और ये मेरा जिस्म है आज़ाद लेकिन रूह कैदी है, ये मेरा जिस्म है आज़ाद लेकिन रूह कैदी है, खुदाया कोई बतलाए ये पिंजड़ा किस तरह का है। और मेरी आँखों को मेरे कहकहों ने ढांक रखा है, मेरी आँखों को मेरे कहकहों ने ढांक रखा है, मेरी इस लाश के ऊपर ये मलबा किस तरह का है। और है जिनमें बोझ दुनिया भर का मजहब के हवालों से, है जिनमें बोझ दुनिया भर का मजहब के हवालों से,
मेरे बच्चों के कांधों पर ये बस्ता किस तरह का है जिनमें बोझ दुनिया भर का मजहब के हवालों से। मेरे बच्चों के कांधों पर ये बस्ता किस तरह का है, तुम्हें मालूम भी है कि वो नीयत को समझता है। तुम्हें मालूम भी है कि वो नीयत को समझता है, ये किस लालच में करते हो ये सजदा किस तरह का है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी मैं नज़्म पढ़ना चाहूँगी जिसका उन्वान है लड़की, क्योंकि आज का जो नारी तू नारायणी के जो टॉपिक है और जो आज का मुशायरा जिस उस पर रखा गया है, क्योंकि मैंने बहुत पहले नज़्म लिखी थी पर आज तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि जहाँ मैं ये सुना सकूँ। पर आज मुझे लगता है बहुत हल्के फुल्के अल्फाजों में कुछ कहने की कोशिश करी है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे आने से पहले जो यहाँ पर सीनियर आपने कुछ कहा बहुत अच्छा कि भ्रूण में लड़की को ख़त्म कर दिया जाता है, तो ये उस टॉपिक के ऊपर मैंने लिखी थी लड़की। इसका उन्वान है, जब माँ ने मेरी खुशखबरी दी कि कोख में उसके बच्चा है। जब माँ ने मेरी खुशखबरी दी कि कोख में उसके बच्चा है, दादी माँ खुश होकर बोली भाई लड़का हो तो अच्छा है। जब माँ ने मेरी खुशखबरी दी कि कोख में उसके बच्चा है, दादी माँ खुश होकर बोली भाई लड़का हो तो अच्छा है। मैं अंदर से सब सुनती थी जब माँ से ये वो कहते थे, लड़की है अगर तो मत रखना, और माँ के आंसू बहते थे। जब आई मैं इस दुनिया में माँ पापा ने तो अपनाया, लेकिन लोगों का कहना था लड़की जन्मी तो क्या पाया। मैं बड़ी हुई और स्कूल गई कुछ लिखने को कुछ पढ़ने को, अपने पंखों को फैलाकर ख्वाबों को पूरा करने को। पर सबने कहा अब बहुत हुआ, इतना पढ़ के क्या करना है, अब शादी वादी करवा दो, क्या इनको अफसर बनना है। पापा ने भी सोचा तब ये लड़का कोई बढ़िया मिल जाए, मैं पीले इसके हाथ करूं मुझको भी छुट्टी मिल जाए। एक रिश्ता मेरे घर आया, लड़का अच्छा है बतलाया, बस शादी अच्छी कर देना, जेबों को इनकी भर देना। फिर एक गाड़ी की मांग आई, समधी ने कहा ये दे डालो, पापा ने कहा कैसे होगा, वो बोले कर्जा ले डालो। अपनी हर पाई को माँ पापा ने फिर जमा किया, सब तैयारी पूरी करके मंडप को मेरे सजा दिया। एक मंजर कशी है, आप हर पैराग्राफ को सोचने की कोशिश करिए। मैंने हर उस लड़की को जहन में रख के लिखा है जिसके साथ ये सब होता है। और आगे सुनिएगा कि जब पहुंची नए बसेरे में, दिल में ढेरों अरमान लिए, मैं खुद क्या हूँ ये भुला के अब बीवी की एक पहचान लिए। झाड़ू पोछा चूल्हा चौका मैंने ये सारे काम किए, कोई बोलना प्यारे सुन आई, बस्ताने अपने नाम किए। मैं अच्छी बीवी बहू बनी, हो कुछ भी पर ना थकना था, मेरी भी जिसमें इज्जत हो वो घर ही मेरा सपना था। जिस दिन मैंने इनसे ये कहा, अब इनसे यहाँ पर उस लड़की के शौहर है जिसकी शादी हो चुकी है, जिस दिन मैंने इनसे ये कहा अब घर में सब कुछ प्रॉपर है, क्या मैं भी इसमें ट्राई करूं, एक अच्छी जॉब की ऑफर है। वो धीरे से इतना बोले, अब तुम भी नोट कमाओगी, घर से बाहर जाकर के तुम दुनिया में नाक कटाओगी। अब क्यों ना हम बच्चा कर लें और अम्मा को भी खुश कर दे, घर के इस सूने आंगन को नन्ही किलकारी से भर दे। दिल में ये मैंने सोचा फिर ये फर्ज है इसको निभा लो तुम, अपने सपनों के बक्से को एक ताला नया लगा लो तुम। कुछ दिन में ये खुशखबरी दी कि कोख में मेरे बच्चा है, सासू माँ खुश होकर बोली भाई लड़का हो तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोई नेगेटिविटी फैलाने का नेगेटिव नज़्म नहीं थी, लेकिन जो सच्चाई है और जिसे हमें दूर करना है बस उसी को मैंने लिखने की कोशिश की थी। बहुत बहुत शुक्रिया।